हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल क्रैक एग्जाम विद विनीत पर। आज है 15 सितंबर 2024। आज की जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ उससे रिलेटेड जितने भी स्टैटिक फैक्ट होंगे उनके बारे में मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इसलिए सेशन को बड़े ही ध्यान से और एंड तक ज़रूर देखना। सेशन के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उस क्वेश्चन का आंसर सभी को वीडियो के नीचे दिए हुए कमेंट में लिखकर बताना है। चलिए चलते हैं बिना किसी देरी के आज के पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वर्दीधारी सेवाओं में अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण और उम्र में 3 वर्ष की छूट देने का निर्णय लिया है? इसका राइट आंसर उड़ीसा। उड़ीसा की सरकार ने वर्दीधारी सेवाओं में अग्निवीरों के लिए जो 4 साल बाद अग्निवीर रिटायर होकर आएंगे उनके लिए 10% आरक्षण और उम्र में 3 वर्ष की छूट देने का निर्णय किया है। साथ ही साथ उन लोगों के लिए फिजिकल की जो परीक्षा है, फिजिकल को हटा दिया गया है उड़ीसा में, कि जितनी भी वर्दी की सेवाएं होंगी उनमें अग्निवीरों के लिए 10% तो आरक्षण रहेगा, दूसरा उम्र में 3 वर्ष की छूट रहेगी और तीसरा ये है कि उन्हें फिजिकल भी नहीं देना पड़ेगा, फिजिकल भी उनके लिए हटा दिया गया है। ये काम किसने किया है? उड़ीसा सरकार ने, अग्निवीरों के लिए। याद रखिए। बात है उड़ीसा की, तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और राज्यपाल हैं रघुवर दास। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका राइट आंसर नई दिल्ली। भारत की राजधानी नई दिल्ली में अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2024 का आयोजन किया जाएगा। कहाँ पर? नई दिल्ली में। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में ब्रिलियंट पियानो फेस्टिवल के 5वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका राइट आंसर बेंगलुरु। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में ब्रिलियंट पियानो फेस्टिवल के 5वें संस्करण का आयोजन किया जाएगा। कहाँ पर? बेंगलुरु में। याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 17 सितंबर को प्रजापालन दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? इसका राइट आंसर तेलंगाना। तेलंगाना सरकार ने 17 सितंबर को प्रजापालन दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। बात देखिए, तेलंगाना में ये जो 17 सितंबर की बात है, तो 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद को भारत संघ में शामिल किया गया था। कब? 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद को भारत संघ में शामिल किया गया था और इसी को ध्यान में रखते हुए तेलंगाना सरकार ने 17 सितंबर को प्रजापालन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। बात है तेलंगाना की, तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और राज्यपाल हैं जिष्णु देव वर्मा। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में भारत सरकार ने पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या कर दिया है? इसका राइट आंसर श्री विजयपुरम पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर कर दिया है। जैसे कि आप जानते हो कि पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है, पोर्ट ब्लेयर। अब इस पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम कर दिया है। क्या? श्री विजयपुरम। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर रंगीन मछली। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने
रंगीन मछली नाम से एक ऐप लॉन्च किया है। क्या? रंगीन मछली। याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति अल्बर्टो फुजीमोरी का निधन हुआ है? इसका राइट आंसर पेरू। पेरू के पूर्व राष्ट्रपति अल्बर्टो फुजीमोरी का निधन हो गया है। अल्बर्टो फुजीमोरी पेरू के पूर्व राष्ट्रपति थे। बात पेरू की है तो पेरू की राजधानी लीमा, पेरू की मुद्रा पेरू सोल और राष्ट्रपति दीना बोलाउटे हैं। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में कौन ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हुआ है? इसका राइट आंसर अल्जीरिया। अल्जीरिया ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट में शामिल हुआ है। अल्जीरिया, जैसे आपको पता होना चाहिए कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा देश है अल्जीरिया। मैंने कई बार बताया है ये आपको कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में सबसे बड़ा जो देश है वो अल्जीरिया। और यहाँ पर बात अल्जीरिया की है तो आपको यह है कि ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हुआ है अल्जीरिया। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 100 करोड़ फॉलोअर्स पूरे करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? इसका राइट आंसर क्रिस्टियानो रोनाल्डो। फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो सोशल मीडिया पर 100 करोड़ फॉलोअर्स पूरे करने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। कौन? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। दूसरा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में ये भी फैक्ट है कि ये 900 गोल करने वाले, अपने अंतर्राष्ट्रीय कैरियर में 900 गोल करने वाले पहले खिलाड़ी भी बने हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। और अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 100 करोड़ फॉलोअर्स पूरे करने वाले खिलाड़ी भी क्रिस्टियानो रोनाल्डो बने। याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद महिला अंडर 19 एशिया कप का शुभारंभ कहाँ हुआ है? इसका राइट आंसर मलेशिया। मलेशिया में एशियाई क्रिकेट परिषद महिला अंडर 19 एशिया कप का शुभारंभ किया गया है। बात है मलेशिया की तो मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर, मलेशिया की मुद्रा मलेशियाई रिंगिट और प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम है। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड्स की मेजबानी करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? इसका राइट आंसर वीरदास। वीरदास एक स्टैंड अप कॉमेडियन है और ये अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड्स की मेजबानी करने वाले पहले भारतीय बन गए। कौन? वीरदास। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये ध्यान रखना है कि पहले भारतीय जो अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड्स की मेजबानी करेंगे वो कौन बने हैं? वीरदास। कौन? वीरदास। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में एनपीसीआई ने भारत में यूपीआई भुगतान सीमा को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर कितनी कर दी है? इसका राइट आंसर 5 लाख रुपये। अभी भारत में एनपीसीआई ने यूपीआई से भुगतान करने की सीमा 1 लाख रुपये थी और अब वह 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिए। अब यूपीआई द्वारा कुछ केस में आप 5 लाख रुपये तक भुगतान कर सकते हो और ये जो सीमा है ये 15 सितंबर से लागू हो जाएंगी। 15 सितंबर से लागू है और 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी है। याद रखिए। ये थे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन। कमेंट में लिखकर बताइए कि आपको हमारा सेशन कैसा लगा। अगर सेशन और कंटेंट आपको पसंद आया हो तो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। चलिए बढ़ते हैं प्रीवियस डे के क्वेश्चन पर। कल की वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, हाल ही में कौन सा देश 101वें सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है? इसका राइट आंसर नेपाल। नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 101वां देश है। कौन सा? 101वां देश नेपाल।
इसका राइट आंसर सभी लोगों ने वीडियो के नीचे कमेंट में लिखकर बिल्कुल सही बताया और बहुत अच्छा लगा आपको आंसर को देखकर। बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन के बारे में डिटेल में लिखकर बताया। मैं बार बार कहता हूं कि अगर आपको क्वेश्चन के बारे में बहुत ज़्यादा पता है तो आप उस क्वेश्चन का आंसर भी वीडियो के नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में डिटेल में लिखकर बताया करें, क्योंकि जब आप इस तरीके से आंसर कर देते हो तो आप उस क्वेश्चन को कभी नहीं भूलते, बड़े लंबे समय तक याद रख पाते हो। चलिए, आज का क्वेश्चन है, हाल ही में शहरी प्राथमिक पीएचसी में आयुष सुविधा देने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ और एक ऑप्शन डी गुजरात। गुजरात। आपको क्वेश्चन का राइट आंसर वीडियो के नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है क्या है क्वेश्चन का राइट आंसर। साथ ही साथ कमेंट में आप अपने विचार भी लिखकर बताया करें कि आपको हमारा सेशन कैसा लगता है, आपकी हमारे सेशन के बारे में, हमारे कंटेंट के बारे में क्या राय है। क्या आपको लगता है कि हमारा कंटेंट और सेशन आपके आने वाले एग्ज़ाम में हेल्पफुल होगा, आपकी मदद करेगा, और लगे कि सेशन बनाने में मेहनत की गई है और कंटेंट क्रिएट करने में मेहनत की गई है, तो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दूसरा, जो लोग हमारे इस सेशन को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें, क्योंकि इसी चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ की क्लास मिल जाएंगी, करंट अफेयर की क्लास मिल जाएंगी और रीजनिंग की क्लास मिल जाएंगी। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि एसएससी, रेलवे, पुलिस या अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें मैथ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन सभी सब्जेक्ट की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे चैनल पर कर सकते हो। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर प्रेस कर लेना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।